हेलो स्टूडेंट, आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत दैनिक पाठ्य योजना को पढ़ेंगे। दैनिक पाठ्य योजना क्या है? अर्थ, परिभाषा और उद्देश्य। दैनिक पाठ्य योजना यानी प्रतिदिन जो शिक्षण कार्य करवाया जाना है उसकी योजना या प्रारूप तैयार करना, वह है दैनिक पाठ्य योजना यानी प्रतिदिन की पाठ्य योजना। जैसे मरेसेल ने कहा है, ऐसा शिक्षक एक कलाकार के समान है जिसकी कला की कृति दोषपूर्ण होती है। शिक्षक को ऐसा कलाकार बनकर श्रेष्ठ कलाकार बनने का प्रयास करना चाहिए जिसकी कृति पूर्णतया निर्दोष होती है। पूर्णतया निर्दोष होती है। वह ऐसा तभी कर सकता है जब वह उस दैनिक पाठ्य योजना के सामान्य सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान हो। अतः जब शिक्षक एक कालांश के लिए शिक्षण की योजना तैयार करता है तो उसे दैनिक पाठ्य योजना अथवा शिक्षण की रूपरेखा कहते हैं। शिक्षक जिस पाठ्य वस्तु को पढ़ाना चाहता है उसे छोटी इकाइयों में विभक्त करना या छोटी इकाइयों में बांटना। एक इकाई की विषय वस्तु को वह एक कालांश में पढ़ाता है। जब पढ़ाने के लिए वह उस विषय वस्तु की विस्तृत रूपरेखा तैयार करता है या की जाए तो उसे दैनिक पाठ्य योजना कहते हैं। यानी एक इकाई को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, दिन के हिसाब से, कालांश के हिसाब में, कि भाई एक कालांश में मेरे को इतना शिक्षण कार्य करवाना है, तो वह है दैनिक पाठ्य योजना। प्रतिदिन की जो योजना तैयार की जाती है वह है दैनिक पाठ्य योजना। अब है इसकी परिभाषा। बाइंडिंग के अनुसार बाइंडिंग के अनुसार उन्होंने कहा है, दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण के उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना और क्रमबद्ध करना तथा प्रस्तुतिकरण की विधियों का निर्णय करना प्रमुख है। उसके बाद है डेविस ने कहा है, कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक की प्रगति के लिए कोई बात इतनी बाधक नहीं है जितनी कि शिक्षक की अपूर्ण तैयारी। इसका अर्थ यह हुआ कि जब शिक्षक कालांश में जाए या अपने कक्षा में जाए तो उसको पूर्व तैयारी के साथ जाना आवश्यक है। अगर शिक्षक पूर्व तैयारी के साथ नहीं जाएगा और उसमें जाके अगर कालांश में जाके वह रुक जाता है या अटक जाता है तो अटक जाता है तो वह उसके लिए बहुत बड़ी बाधा है। यानी शिक्षण की अपूर्ण तैयारी ही उसके लिए बहुत बड़ी बाधा। इसलिए कहा है कि कालांश में जाने से पूर्व शिक्षक को पूर्व तैयारी कर लेनी चाहिए, जिसको हम दैनिक पाठ्य योजना के रूप में करते हैं। अब है इन दो परिभाषाओं के आधार पर दार्शनिकों के जो विचार निकल के आए हैं सामने दैनिक पाठ्य योजना के आधार पर, वह है जैसे दैनिक पाठ्य योजना शिक्षक का लिखित कथन है। पहला, शिक्षक का लिखित कथन है, क्योंकि वह योजना को तैयार करता है इसलिए। दूसरा है, नए बातों से संबंधित बातों का समावेश होता है। नई बातों का समावेश होना, नई बातों का
समावेश होना। फिर है पूर्व ज्ञान का पता चलता है। इसके जरिए पूर्व ज्ञान का पता चलना। तत्पश्चात है नवीन ज्ञान का पता चलना। चौथा, नवीन ज्ञान का पता चलना। उसके बाद है पाठ के उद्देश्य, शिक्षण विधि और सहायक सामग्री का पता चलना। उद्देश्य शिक्षण विधियां और सहायक सामग्री का पता चलता है। यानी दैनिक पाठ योजना की जब तैयारी करता है तो इन सब बातों का पता चलता है, क्योंकि शिक्षक उसको लिखित रूप में तैयार करता है, एक प्रारूप के रूप में। उसमें अपनी जो शिक्षण विधियां है, सहायक सामग्री है, उद्देश्य है, उन सब का पता चलता है। अब है इसके उद्देश्य, अब है इसके कार्य। सबसे पहले है यह अध्यापक के शिक्षण कार्य को नियमित, नियोजित और व्यवस्थित करती है। यानी अध्यापक के शिक्षण कार्य को नियमित, नियोजित और व्यवस्थित करना। दूसरा है शिक्षण कार्य को निश्चित सीमाओं के अंदर रखकर उसके समय और शक्ति को नष्ट होने से बचाती है। यानी शिक्षण कार्य को एक निश्चित सीमाओं के अंदर रखकर उसकी समय और शक्ति दोनों का बचत करता है। तीसरा है विषय को सुसंगठित रूप में देखकर कुशल संचालन में योग देती है। क्योंकि जब प्रारूप तैयार होगा या योजना तैयार होगी अपनी दैनिक पाठ की या दैनिक उसके शिक्षण की, तो कुशल संचालन का योगदान देगी। फिर है यह अव्यवस्था और विचारहीनता से दूर रखकर उसमें सफल बनाने में सहायक देती है। क्योंकि जब कालांश की योजना पहले से तैयार होगी तो अव्यवस्था नहीं होगी और उसको सफल बनाने में सहयोग देती है। तत्पश्चात है प्रतिदिन के कार्य, विषय सामग्री के चयन, शिक्षण विधियों और विद्यार्थियों के बारे में शिक्षक को विचार करने के लिए बाध्य करती है कि आज मैंने कितना करवाया है, कौन सी शिक्षण सामग्री ली है, कौन सी सहायक सामग्री ली है, कौन सी विधि ली है, उन सब के बारे में सोचने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए बाध्य करती है विद्यार्थियों के साथ। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का उद्देश्य है, गुण है, विशेषता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।